वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में सुरक्षित और अच्छे होंगे। हम सभी विद्यालय में आप सभी को बहुत मिस कर रहे हैं। आज हम बेटा आपका हिंदी, मैं प्रीति शर्मा, आज हिंदी आपकी पुस्तक, हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कौवा और कोयल। बेटे, ये आपकी कविता है, तो आपको इसको अपनी नोटबुक में लिखकर इसे लर्न करना है। ये बहुत ही अच्छी कविता है और इससे बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। तो इसे आप अपनी नोटबुक में लिखकर इसे लर्न करेंगे। तो देखते हैं हम इस कविता में क्या बताया गया है। इसमें कौवा और कोयल के बारे में बताया गया है। तो इसको गाने का तरीका देखिए कि हम इस कविता को कैसे गाकर याद करेंगे। रखे टोकरी सिर पर कोयल, इठलाते इठलाते आई, कौवे के घर की चौखट पर सब्जी ले ले टेर लगाई। कौवा बोला नहीं पता क्या कितनी ज्यादा है महंगाई, सब्जी लेने के लायक अब नहीं रहा है तेरा भाई। ऐसा कहकर कौवे जी ने आसमान में दौड़ लगाई, फिर नीचे आकर मुन्ना की रोटी झपटी छीनी खाई। कौवे की हरकत को दुनिया वालों ने समझा चतुराई, छीन छीन कर खाने में ही लोग समझने लगे भलाई। पड़ी पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना जीवन की सच्चाई बताई, कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। इस तरह से बेटे आपको गाकर इस कविता को अच्छे से लर्न करना है। बेटे, इस कविता के लेखक हैं, कवि हैं, मतलब जिसने इस कविता की रचना की है, रचयिता कौन है? प्रभुदयाल श्रीवास्तव। इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में बेटे बहुत सारी अनेक कविताएं, काव्य संग्रह की रचना की है। अब आप इसका अर्थ देखिए। रखी टोकरी सिर पर कोयल। कोयल है, आप सभी जानते हैं, कोयल काले रंग का एक पक्षी होता है जिसकी आवाज में बहुत ही मिठास होता है। वो बहुत ही अच्छा गाना गाती है, मतलब उसकी आवाज बहुत सुरीली होती है। तो अपने सिर पर टोकरी रखकर कोयल इतराते इतराते, इठलाना मतलब होता है इतराना, इतराते इतराते आई। सिर पर टोकरी रखकर मतलब कि सब उसमें, इस टोकरी के अंदर क्या था कि वो सब्जी लेकर आई थी, हर तरह की सब्जियां। और वो कहाँ पर आई? कौवे की घर की चौखट पर। कौवे की घर की चौखट क्या होता है बेटा? द्वार होता है ना, जिसमें हम कोई दहलीज या दरवाजा, है ना। तो कौवे के घर पे आई और जोर से, क्या टेर मतलब होता है आवाज, तो क्या आवाज लगाती है वो कि सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। मतलब कोयल क्या कर रही है? टोकरी में सब्जियां सिर पर रखकर सब्जी बेच रही है, और वो कौवे के घर के बाहर आकर उसे सब्जी लेने के लिए आवाज लगाती है। तो कौवा बोलता है कि कोयल, तुझे नहीं पता कि आजकल कितनी ज्यादा महंगाई हो गई है, कितना महंगा हो गया, और इसी कारण, महंगाई ज़्यादा होने के कारण अब मैं सब्जी लेने लायक नहीं रहा, मतलब मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं सब्जी ले सकूं। ऐसा कहकर, इतना बताकर, कोयल से इतना कहकर कौवे ने आसमान में दौड़ लगाई, मतलब वो आसमान पर उड़ गया। और फिर उसने देखा कि एक बच्चे के हाथ में रोटी है, तो वो नीचे आकर उस बच्चे की, जिसका नाम क्या था? मुन्ना, उसकी रोटी झपट के और उसने छीनकर उस रोटी को खा ली। तो कौवे की इस हरकत को, है ना, कौवे ने जो ये काम किया, ये हरकत की, हरकत मतलब होता है शरारत या बुरा काम। तो इस बुरे काम को देखकर दुनिया वालों ने क्या समझाया कि कौवा क्या है? बहुत चालाक है। सभी जानते हैं ना कि कौवा बहुत चालाक पक्षी होता है, बहुत चतुर पक्षी होता है, होशियार होता है। तो उसको दुनिया वालों ने समझा कि बहुत ही चतुर है ये, इसने बहुत ही अच्छा काम किया है, फ्री में ही इसको रोटी खाने को मिल गई है, बिना बनाए, बिना कोई मेहनत किए। तो लोगों ने भी यही सोचा कि हम भी छीन छीन कर एक दूसरे को, है ना, मतलब दुख पहुंचाकर हम अपना बस सिर्फ खुद का स्वार्थ या खुद का फायदा देखने लगे। तो वो छीन छीन कर खाने में ही वो अपने मतलब भलाई समझने लग गए कि बिना परिश्रम के काम करने से ही जो वो फायदा होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो इस बात को वो अच्छा समझने लग गए।
पर चिड़ियों ने चुग चुग दाना, पर चिड़िया जो होती है, चिड़िया जो पक्षी है, उन्होंने एक एक दाना चुग कर जीवन की सच्चाई बताई कि जीवन की सच्चाई क्या है, कि कड़े परिश्रम की रोटी ही होती है सबसे सुखदाई। अगर हम मेहनत करके, कोई परिश्रम करके या मेहनत करके कोई काम करते हैं तो उसी से ही हमें सुख की प्राप्ति होती है। हम कितना ही एक दूसरे से छीन कर या दूसरे का मन दुखाकर या दूसरे की चीज ले ले तो थोड़ी देर के लिए तो हमें बहुत सुकून मिलता है। सपोज तुम्हारे क्लास में ही तुम्हें कोई पेंसिल मिल गई तो थोड़ी देर के लिए तो तुम्हें खुशी मिलेगी कि आज तो मुझे नई की नई पेंसिल मिल गई, तो बहुत। पर वो जो दूसरा बच्चा है जिसकी वो पेंसिल खोई है, वो कितना दुखी होगा, और वो दुखी होगा तो वो आपकी पेंसिल भी आपको काम नहीं देगी। मतलब आप, उसकी जगह आपकी पेंसिल खो जाएगी या उसकी नोक बार बार में टूट कर वो आपको पूरी काम में नहीं आएगी जितना खुद की चीज काम आती है। तो यही बात इस कविता में सिखाई गई है। इस कविता से बेटा हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा मेहनत पर विश्वास करना चाहिए, परिश्रम पे विश्वास करना चाहिए, और परिश्रम से किया गया कार्य ही सुखदायी या सफलता प्रदान करने वाला होता है। तो इस तरह से बेटे इस वीडियो को बार बार देखकर आप इसका अर्थ समझ लेना, ठीक है। और आज का आपका होमवर्क है, आपको इस चैप्टर के पूरी कविता आपको लिखनी है, इसके कठिन शब्द और शब्दार्थ करने हैं। कठिन शब्द मैं आपको अभी बता रही हूँ और शब्दार्थ आपकी बुक में हैं, ठीक है बेटे। कठिन शब्द देखिए अब। कठिन शब्द में बेटे पहला है टोकरी। टोकरी क्या होती है? एक तरह की, मतलब एक होती है ना टोकरी जिसमें हम सामान रखने के लिए, है ना, एक वो होता है पात्र जिसमें हम सब मतलब सब्जी वगैरह फल वगैरह ये सामान रखते हैं। इठलाते, इठलाते मतलब इतराती, है ना। चौखट होता है दरवाजा। टेर मतलब आवाज लगाना। महंगाई बहुत ज्यादा महंगा होना, मतलब जहाँ ज्यादा पैसे खर्च हो। लायक मतलब होता है योग्य। हरकत होता है कोई भी बुरा काम या शरारत करना। चतुराई होता है होशियारी चालाकी। भलाई अच्छा काम करना, है ना, अच्छाई या अच्छा काम करना। परिश्रम मेहनत। कड़े कठोर कड़वा। सुखदाई मतलब सुख प्रदान करने वाली। सच्चाई मतलब सच्ची बात, है ना, सत्य पे आधारित। जीवन होता है जिंदगी। चुगना मतलब किसी, जैसे वो होता है ना, चिड़िया है चोंच से एक एक दाना उठा उठा कर खाती है, चुग चुग कर खाती है, तो वो होता है चुगना। तो बेटे ये आपके कठिन शब्द हैं। आपको सबसे पहले इस पाठ की कविता लिखनी है, उसे लर्न करनी है, फिर इसके कठिन शब्द करने हैं और फिर इसके शब्दार्थ करने हैं। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे बेटे। तब तक के लिए बेटे बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अच्छे से रहिए, सेफ रहिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए और अपने से बड़ों का कहना मानिए। और बेटे जो भी चैप्टर आपको करवाया जा रहा है, जो भी काम आपको करवाया जा रहा है, उसको साथ के साथ लर्न करते हुए चलिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, इसीलिए उनके लिए तैयार रहिए। ओके बेटा, बाय, हैव अ नाइस डे।